Said I know she knows. Ooh, she knows. कैसे हैं आप लोग? पब्लिक स्पीकिंग के इस प्रोग्राम में आप सभी का शानदार स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स एंजॉय। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हाउ आर यू? एंड पब्लिक स्पीकिंग के तीसरे दिन में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में से एक है पब्लिक स्पीकिंग के, लेकिन उससे पहले आप में से हर आदमी से पूछना चाहूंगा, राइट, कि हाउ यू फीलिंग, एंड एट द सेम टाइम पिछले 3-4 दिनों में प्रैक्टिस किया क्या? पब्लिक स्पीकिंग का प्रैक्टिस किया क्या? आप में से कितने लोग रेगुलरली इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली अटेंडिंग इट एवरी सिंगल डे? और आप लोगों के क्या फीडबैक हैं, क्विकली मैं जानना चाहूंगा। आई एम ग्रेट सर, हाउ वंडरफुल सर, ग्रेट, आई रॉक, ग्रेटेस्ट, अमेजिंग, वाओ, हैप्पी टू रीड दीज काइंड ऑफ कमेंट्स। ओके दोस्तों, फैंटास्टिक। थोड़ा सा डिले हो जाता है मेरे बोलने में और आप लोगों के कमेंट देखने में, क्योंकि यूट्यूब और जूम में करीब 10 सेकंड का 15 सेकंड का डिले रहता है, बट इट्स ओके। सर इंग्लिश के लिए भी बताएं कुछ। इंग्लिश के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे 3-4 वीडियोस डाले हुए हैं, उनमें पूरी गाइडेंस है आप लोगों को इंग्लिश के लिए। एंड मेरा जब भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फ्री वेबिनार हो वो आप ज़रूर कीजिएगा। सो आई नो दैट बहुत सारे लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस की है। लोकेश पाटिल कहते हैं सर मैंने प्रैक्टिस की है। अरविंद कुमार कहते हैं मैंने प्रैक्टिस की है। संदीप रायलवार कहते हैं मैंने प्रैक्टिस की है। मनीष कहते हैं मैंने प्रैक्टिस की है। संदीप भुजबल कहते हैं मैंने प्रैक्टिस की है। प्रीति कहती है मैंने प्रैक्टिस की है। सैयद अली कहते हैं मैंने प्रैक्टिस की है। प्रशांत देवले कहते हैं मैंने प्रैक्टिस की है। बहुत बढ़िया दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप जल्दी से जल्दी इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ना 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 ना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पर प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं करेगी, परफेक्ट तरह की प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। यानी कि जो मैं सिखा रहा हूं उसको ध्यान से सीख के उसी तरह से अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप परफेक्ट बनेंगे। गलत तरह से प्रैक्टिस कर ली तो परफेक्ट नहीं बनेंगे। दोस्तों, अभी तक पब्लिक स्पीकिंग के इस सेमिनार में हमने देखा कि खड़ा कैसे होना है। हमने कहा अपने हाथों का कहां पे पोजीशनिंग होना चाहिए, पाँव का कहां पोजीशनिंग होना चाहिए। अगर आपके आसपास माइक है तो माइक में बहुत ज्यादा झुक के बात नहीं करना है, बहुत ज्यादा दूर से बात नहीं करना है। और अगर इस तरफ भी लोग हैं तो माइक के पास से रह के बात करें, इस तरफ भी लोग हैं तो माइक के साथ में रह के बात करें। आई कांटेक्ट लोगों से करें। एक्सप्रेशन आप अपने साथ होने चाहिए, एक्सप्रेशन आपको अपनी जिंदगी में लाने। एंड मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी अक्षय कुमार की ये मूवी एक बार देखें, लक्ष्मी। मैंने भी अभी तक ठीक से देखी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ उसका एक गाना सुना है
और उस गाने में वो जो बम बोले या कुछ गाना है ना, वो गाना सुना है, देखिए बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्या एक्सप्रेशन वो ला रहा है उस बॉडी लैंग्वेज में, राइट? किस तरह से वो इतना इंटेंस चले जाते हैं डीप में, और वो उसी तरह का अभिनय कर लेते हैं, कैसे? ऑलराइट दोस्तों, एज ए पब्लिक स्पीकर भी आपको यही करना है कि आपके इमोशन दूसरों को फील होने चाहिए। आपको गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा उनको फील होना चाहिए, आपको प्यार आ रहा है तो वो प्यार उनको फील होना चाहिए, अगर आपको बहुत ज्यादा जोश आ रहा है तो वो जोश लोगों को फील होना चाहिए। एंड पब्लिक स्पीकिंग, एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, हर जगह पे सबसे ज्यादा जरूरी स्किल है ये पब्लिक स्पीकिंग। किसी भी लेवल पे आप चले जाएं, कम्युनिकेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और कम्युनिकेशन को सबसे आसान तरीके से डेवलप करना पब्लिक स्पीकिंग के अलावा आप कर नहीं सकते। दोस्तों, ये वो प्रोग्राम है जिसके लिए अगर आपको 50,000 भी देना पड़े तो भी आप इसको कभी बिना सीखे ढंग से मत छोड़िएगा। सीखना ही है, इसके लिए लोन लेना पड़े तो भी सीखना है। और आप सब लोग तो बहुत लकी हो कि मैं फ्री में आपको ये कोचिंग दे रहा हूं। ऑलराइट, फ्री में आप में से हर एक आदमी को ये कोचिंग मिल रही है। आप बहुत भाग्यशाली हो दोस्तों। यूट्यूब पे इधर उधर के कई सारे छोटे मोटे वीडियो 5-5 मिनट के हम लोग बना देते हैं, और कई सारे स्पीकर्स बना देते हैं टू क्रिएट दिस क्यूरियोसिटी अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन पूरा डिटेल्ड में जो पेड ट्रेनिंग लाख लाख रुपए में लोगों को मिलता है, वो कोई भी देता नहीं है। और आप में से हर आदमी बहुत लकी है जिसको ये मिल रहा है दोस्तों। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसकी बहुत वैल्यू करें। अगर आपने इसका प्रैक्टिस किया है, अगर आपने दिवाली की छुट्टियों में इसको बहुत सिंसियरली लिया है, तो नथिंग लाइक इट। ओके, लेकिन अगर आपने किसी भी रीजन से इसको सिंसियरली नहीं लिया, तो इसको सिंसियरली लीजिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोगों ने इसे सिंसियरली नहीं लिया, क्योंकि पहले दिन इसमें 7,500 लोग थे, दूसरे दिन इसमें शायद 5,500 या 6,000 लोग थे, और आज मैं देख रहा हूँ 2,400 लोग हैं। इसका मतलब क्या है? एक बार फिर से कई बार ऐसा लगता है कि फ्री की चीज की लोग उतनी वैल्यू नहीं करते हैं जितनी उन्हें करनी चाहिए। वापस से मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्या ये लास्ट पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम होना चाहिए जो मैंने फ्री दिया है, ऑलराइट? या फिर जो चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी से लोगों को मिल जाती है, लोगों को लगता है ठीक है देखेंगे, देखा तो सही है, नहीं देखा तो सही है। जितने भी आज 2,500 लोग अभी यहाँ कनेक्टेड हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ 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 इसे बहुत वैल्यू दीजिए। आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा ये प्रोग्राम, पूरी तरह से। दोस्तों, इस प्रोग्राम ने मुझे क्या दिया है? मेरी मर्सिडीज बेंज, विदेश ट्रिप्स, 5 स्टार होटल्स में पता नहीं कितने ही रातों का स्टे, अब तो काउंटिंग ही नहीं रही। एक आधी बार रहता तो बात अलग थी, कम से कम 100-200 बार से ज्यादा, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा बार बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से मिलने का मौका, सेलिब्रिटीज के साथ उठने बैठने का मौका, स्टेज और उनके बराबर का सम्मान पाने का मौका, करोड़पति बनने का एक्सपीरियंस, ये सब इस एक कला के कारण आया है। किसी भी मुद्दे पे बात करने का मौका, किसी भी मुद्दे पे अपने विचार अच्छे से सहजता के साथ बिना डरे बिना घबराए एक्सप्रेस करने की का हुनर, और हर रोज ट्रेनिंग देने का 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 रुपया। इट्स अमेजिंग, इजंट इट? हर महीने का एवरेज इनकम मैंने जितना सोचा नहीं था उससे अनगिनत, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपया महीना का इनकम एक जगह बैठे बैठे, वो भी। इट्स माइंड ब्लोइंग, इजंट इट? तो एक बार फिर से आप लोगों को ये इंपॉर्टेंस इसका बताऊंगा, ताकि मैं चाहूंगा कि अगले 3 दिन आप लोग धैर्य बनाए रहें। आप में से हर एक आदमी अगले 3 दिन इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, एंड आगे बढ़ें। दोस्तों, लिमिटेशंस हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में। पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम फेस टू फेस होता है तो ज़्यादा वैल्यू वाला होता है। ऑनलाइन भी अगर होता है तो थोड़ा समय भी ज़्यादा चाहिए, और अलग सेटिंग में होता है। जैसे कि इससे पहले मैंने जितने भी पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम ऑनलाइन लिए हैं, उनमें मीटिंग का सेटिंग होता है। मीटिंग के सेटिंग में मैं आपका फेस देख सकता हूँ, आपका बॉडी लैंग्वेज देख सकता हूँ, और मैं जो प्रैक्टिस आपको दे रहा हूँ वो हाथों हाथ आपको करते हुए देखता हूँ, और हाथों हाथ मैं आप में से कईयों को फीडबैक देता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि अभी
मीटिंग का सेटअप पॉसिबल है सिर्फ 1000 लोगों के ग्रुप में, और अभी हमारे पास कभी 7000 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कभी 5000 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कभी 3000 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो यूट्यूब से ही कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो एक ही लिमिटेशन है जो मैं बता रहा हूँ, मैं अगर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे पता नहीं लग रहा है, और कर रहे भी हैं तो मैं आपको फीडबैक उसमें उस समय हाथों हाथ नहीं दे पा रहा, इसलिए थोड़ी सी ये लिमिटेशन है। लेकिन जितना मिल रहा है बहुत वैल्यूएबल मिल रहा है, इनपुट्स आपको सारे के सारे मिल रहे हैं, और मैं वादा करता हूँ अगले 3 दिनों में ऐसे ऐसे इनपुट्स आपको मिलेंगे जो कि आपने सोचे भी नहीं होंगे, और सोचे भी होंगे तो बहुत ध्यान से इसको किया नहीं होगा। दोस्तों, मैंने एक चीज़ कहा था, ये प्रोग्राम फ्री नहीं है, ओके, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी है फ्री रहने का। आप अपनी मर्जी से इसके लिए जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट विल बी द प्राइज फॉर यू फॉर दिस प्रोग्राम, ओके, और आपको करना ही है, ओके, क्योंकि ये मैंने पहले ही बोल रखा है, इट इज़ नॉट फ्री फॉर यू। ये आप लोगों को, हाँ, लेकिन आप लोग आ रहे हैं, ओपन है लिंक, आप में से हर कोई आ सकता है, 100% आप अटेंड कीजिए, और छठे दिन, पांचवें दिन, चौथे दिन आपको जो इसकी वैल्यू आपकी मर्जी से लगे वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट करने का लिंक है learn.askbsr/the-think-rich। उस लिंक पे आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए कंट्रीब्यूशन का लिंक, जहां पे आपने जाके रजिस्टर किया, उसी जगह पे आपको मिल जाएगा। एंड इफ यू कैन कंट्रीब्यूट, गुड, नहीं तो मेरी तरफ से यू कैन टेक इट एज अ गिफ्ट, राइट, दैट इज व्हाट आई कैन से। चलिए चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग में मैंने आप लोगों को एक टॉपिक दिया था, और टॉपिक मैंने दिया था द गोल्डन मोमेंट ऑफ योर लाइफ, राइट। मैंने आप लोगों को कहा था या तो गोल्डन मोमेंट ऑफ योर लाइफ पे आपको स्पीच देना है, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, या फिर आप में से हर एक इंसान को पब्लिक स्पीकिंग का प्रैक्टिस का करना है, आपका इंट्रोडक्शन वगैरह देने का। तो आज इन दोनों को कैसे देते हैं, या किसी भी स्पीच को कैसे देते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आज मैं आपको तीसरे दिन बताना चाहूंगा वो है, पब्लिक स्पीकिंग में टाइमिंग का बहुत ज्यादा बड़ा महत्व है, ठीक है। जैसे कि आप में से कई लोग मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख रहे हैं, सुबह शाम को 7:30 बजे शार्प मैं आ जाता हूँ ऑनलाइन, 7:30 बजे मैं आ जाता हूँ, मेरी टीम उसे 7:15 बजे शुरू कर देती है, 7:15 में ही लोग आना चालू हो जाते हैं, 7:30 में सही उसको स्टार्ट कर देता हूँ, और आपने देखा होगा आज 14वां सेशन उसका हुआ, और शार्प 9 बजे के पहले पहले वो खत्म हो जाता है। यानी कि लोगों में, और जैसे ही किसी भी दिन में एक आधा मिनट भी एक्स्ट्रा करता हूं तो लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, अरे आगे का सेशन करना है, या लोग छोड़ के जाने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों के माइंड में फिक्स है 9 बजे तक चलेगा, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा चला तो कम से कम 1000 लोग ड्रॉप होते हैं, ऑलराइट। अब मान लीजिए आप एक ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ऑडिटोरियम में 1000 लोग बैठे हैं, और उनको पता है कि आपका स्पीच होगा 5:15 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, और आप 5:30 की जगह 5:35 तक बोले जा रहे हैं। आपको पता है 1000 लोग आपके सामने बैठे भी हैं, लेकिन मेंटली वो आपको अब सुन नहीं रहे हैं, और आपके लिए वो अगेंस्ट जाएगी पूरी चीज, चाहे आप कितना भी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो। अच्छा, अगर आप उनको, आपका बात में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए 5:20, 5:25 हो गए, और आपको पता है अब सिर्फ 5 ही मिनट है, और उनको आपकी बात में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उनसे एक परमिशन ले सकते हैं, मेरे बात 5:35 तक चल सकती है, इज दैट ओके कि मैं 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लूं, क्योंकि मैं इसको अच्छे से कंप्लीट करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, यस, फिर आप 5:35 तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 5 मिनट की परमिशन ली है तो 5:35 से पहले आपको स्पीच खत्म करनी पड़ेगी। अब देखिए, मैं जब अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करवाता हूँ लोगों को, तो मैं कहता हूँ 1 मिनट का आपको स्पीच देना, और 1 मिनट में आपको बताना है आपके गोल्डन मोमेंट ऑफ लाइफ के। और मैं उनके साथ प्रैक्टिस करते समय आपको अलार्म क्लॉक, ये क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच रखना है, ऑलराइट। 1 मिनट यानी 60 सेकंड का अगर मुझे स्पीच देना है तो कितने सेकंड चलना चाहिए, 55 सेकंड से लेके 105 सेकंड, मतलब 65 सेकंड तक के बीच में, 2-4 सेकंड इधर उधर बस। या फिर मैं, अगर 1 मिनट का समय है तो 50 सेकंड से लेके ज्यादा से ज्यादा 70 सेकंड के बीच में वो स्पीच खत्म होना चाहिए। आपको 1 मिनट मिला है तो आपको बात कितनी देर करनी चाहिए। कई लोगों को मैं बोलता हूं आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए आपके पास 1 मिनट है। सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है, मैं राजस्थान से हूं, मैं छोटे से गांव से हूं, मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, मैंने एमबीए किया है, मैंने कंप्यूटर किया है, इंजीनियरिंग किया, आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं। कितनी देर में ये खत्म हो गया, 20 सेकंड्स में। आपने कितने सेकंड, वैल्यूएबल सेकंड खराब कर दिए, जो 40 सेकंड आपको मिल सकते थे, जिनसे कि आप लोगों के माइंड में घुस सकते थे, उनकी जिंदगी भर के लिए उनके दिमाग दिलों पे छा सकते थे। आपने वो वैल्यूएबल 40 सेकंड वेस्ट कर दिए, गिव अप कर दिया,
ओके। कुछ कुछ लोगों को 60 सेकंड का समय मिलता है, वो 3 मिनट तक बोलते जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एक बार किसी को माइक दे दिया, उसको एकदम से अब्रप्टली कोई चुप नहीं कराना चाहता, कोई फालतू का नेगेटिविटी क्रिएट करना नहीं चाहता। तो उसने भी अपना रेपुटेशन लोगों के साथ खो दिया है। तो आप लोगों को एक समझना चाहिए, अगर मुझे 1 मिनट मिला बोलने के लिए, तो मुझे 1 मिनट में मैं किसी के भी दिल में जिंदगी भर के लिए उतर सकता हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। 1 मिनट इनफ है आपकी छाप छोड़ने के लिए, आपका इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। 1 मिनट आसान साधारण नहीं है। तो 1 मिनट में कई लोग जाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। नमस्कार सर, मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, मेरा नाम है दिनेश कुमार और मैं पूना में रहता हूँ पिछले 10 सालों से। मेरी एक वाइफ है, मेरा एक बेटा है, बेटा बड़ा नटखट है, 6ठी क्लास में पढ़ता है। मेरे मम्मी पापा भुवनेश्वर में रहते हैं और मेरे पापा बैंक मैनेजर है। मेरी दीदी यहाँ है और वो 1 मिनट तक बोल देता है। ऑलराइट। लेकिन क्या ये इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है? नो। क्या ये लोगों को याद रहेगा? मान लो 50 लोगों ने आके बताया मेरे घर में ये है वो, क्या लोगों को याद रहेगा? नो। तो इंट्रोडक्शन या कोई भी स्पीच किसी भी लेवल का या गोल्डन मोमेंट ऑफ लाइफ, पहला रूल जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो अब मैं अगर ये इसी तरह से इंट्रोडक्शन देना है तो 60 सेकंड में ही मुझे देना और मुझे टाइमर के साथ इसको प्रैक्टिस करना है। और धीरे धीरे आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि आप टाइम के साथ ही स्पीच खत्म करने लगेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं एंड एट द सेम टाइम मैं दुनिया में एक क्रांति लाना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने अपना जब करियर शुरू किया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे पहला मैं स्पीकर हूं जो कि यूनाइटेड नेशंस में जिसने जाके बात किया, यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मुझे यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे मिला। आज मैं बहुत फॉर्चुनेट अपने आप को महसूस करता हूं, क्योंकि हर रात को खुशी के साथ सोता हूं, क्योंकि मेरे कारण कम से कम 1000 लोगों के चेहरों पे हंसी आती है, 1000 घरों में कम से कम उजाला होता है। दोस्तों, मेरा तो एक ही इच्छा है, मैं दीप बन जाऊं, दिया बन जाऊं और हर किसी का जिंदगी में उजाला करता रहूं। मैं एक एमबीए हूं, मैंने सिम्बायोसिस से एमबीए किया, आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया है। मेरे घर में बहुत ही अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा वर्ल्ड के बेस्ट मेंबर्स अगर हैं तो वो मेरे घर में है। यस, आपके घर में भी बेस्ट होंगे, लेकिन मेरे घर में भी बेस्ट है। और मैं एक किताब का लेखक हूँ जिसका नाम है मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। 59 सेकेंड्स। ओके। अब आप कहेंगे सर आप तो देख रहे थे तब। तो यस, शुरू में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखते देखते ही करना है। और धीरे धीरे आपका रिदम ही ऐसा हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज 5 मिनट में खत्म हो रही है, कौन सी 8 मिनट में खत्म हो रही है, कौन सी 3 मिनट में खत्म हो रही है। टाइमिंग के साथ आपको इसको कंप्लीट करना है। ऑलराइट। अब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आपने उसमें क्या देखा? लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ओके, मान लीजिए एक इंसान का साधारण इंट्रोडक्शन है, उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। ऑलराइट। तो दो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आप खुद बताइएगा दोनों में से बेटर कौन सा वाला है। ऑलराइट। पहला इंट्रोडक्शन। नमस्ते सर, मैं दिनेश और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे घर में 5 मेंबर हैं, मेरे पापा मम्मी भाई बहन एंड मैंने ग्रेजुएशन किया है एंड साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमबीए भी किया है। एंड मैं करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, बहुत मैं चाहता हूँ कि दुनिया बदल जाए और मैं बहुत कुछ अच्छा काम करूँ और मैं सीखना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। एक इंट्रोडक्शन। दूसरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ऑलराइट। टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करना है हर बार, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सॉरी, लेट मी स्टार्ट अगेन। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार और मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में एक भी बड़ा अचीवमेंट आज से पहले मेरा किया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनिया बदल के रख दूं। मैं चाहता हूं शाहरुख खान से लेके अमिताभ बच्चन साहब के साथ उठूं बैठूं। मैं चाहता हूं कि सर, इस कंपनी जिसका इंटरव्यू आप अभी ले रहे हैं मेरा, उसका मैं मालिक बन जाऊं एंड सर मेरे साथ कम से कम 1000 लोगों को मैं रोजगार दे सकूं। वेल दोस्तों, बड़ी बात, ये तो मेरे सपने की बात है, लेकिन मेरे घर में मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी एक बैंक मैनेजर है और बहुत अच्छा काम करते हैं, दुनिया में जाने जाते हैं अपनी ईमानदारी के लिए। और मैं उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए कमिटमेंट लेके आपके सामने खड़ा हूं। मेरा एक ही उसूल है कि दो करो, कमाल का करो, नहीं तो मत करो। मैं एक एमबीए हूं एंड एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं कि जिंदगी को जिंदा दिली से जीऊं। इसीलिए मुझे एडवेंचर ट्रिप्स पसंद है, इसीलिए मुझे बहुत सारी खुशियां बांटना और खुशियों में रहना पसंद है। थैंक यू सो मच। आगे अगर आपको मेरे बारे में जानना हो तो ब्रेक में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।
एग्जैक्ट 1 मिनट में ये इंट्रोडक्शन हो गया। 1 मिनट एंड 43 सेकंड नहीं है, ये मिली सेकंड है। ओके, कैसे? दोनों में से कौन सा इंट्रोडक्शन ज्यादा बढ़िया रहा, बताइए दोस्तों। स्टेज पे अगर आपको जाने का मौका मिले तो कभी भी ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं दीजिए जो कि बोरिंग इंट्रोडक्शन है। ऐसी कहानी मत बताइए जो कि बोरिंग तरीके से आप बता रहे हैं। ऐसे इंसिडेंट मत बताइए जो कि बोरिंग तरीके से बता रहे हैं। कोई भी स्टोरी को शुरू करना या अंत करना के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप उसको फनी बना सकते हैं, आप उसको एक्साइटमेंट के साथ डाल सकते हैं, उसमें कोई कहानी जोड़ सकते हैं, उसके साथ कोई जोक से आप शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी कहानी को आप क्या कहते हैं, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स से शुरू कर सकते हैं, कोई सवाल से शुरू कर सकते हैं। अगला इंट्रोडक्शन देखते हैं। डू यू वांट टू बिकम अ सुपरस्टार? मैं कई जगह ना ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाता हूं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता था 2011-12 में, जिसका नाम था BNI, एंड वो नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन था। ओके, और वहां हमें इंट्रोडक्शन के लिए 30 सेकंड्स मिलते थे। सिर्फ कितने मिलते थे? सिर्फ 30 सेकंड्स। और उस 30 सेकंड्स में इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग। ओके, आप में से कितने लोग सुपरस्टार बनना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी ए सुपरस्टार? यस, तो हाथ खड़ा कीजिए, जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। डू यू वांट टू बी ए सुपरस्टार? यस, देन थिंक ऑफ BSR। यस, माय नेम इज सुपरस्टार BSR। दोस्तों, मेरा एक ही काम है, हर आदमी को सुपरस्टार बनाना, क्योंकि मैं जानता हूं आपके अंदर भगवान है और मैं जानता हूं कि मेरे अंदर भी भगवान है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने बिजनेस को सुपरस्टार लेवल पे ले जाना है, और आप चाहते हो कि आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता रहे, तो एक ही नाम याद रखिएगा, सुपरस्टार BSR। थैंक यू। 31 सेकंड का इंट्रोडक्शन। ओके दोस्तों, कई बार 30 सेकंड में अगर मैं बताने लगा मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, बिजनेस में हेल्प करता हूं, ट्रेनिंग देता हूं, 30 सेकंड खत्म। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है, मैं पूना में रहता हूं, मैं ट्रेनिंग देता हूं, ये बोलने में 30 सेकंड खत्म। लेकिन मैंने कहा हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू, अब वो 30 सेकंड में सिर्फ मुझे उनका ध्यान आकर्षित करना है। मैं चाहता हूं कि वो 30 सेकंड में ऐसा हो जाए कि उनमें से हर एक आदमी मुझे हमेशा के लिए याद रखे। उनमें से एक ही मौका मुझे शायद मिला है, दोबारा हो सकता है वो मौका मिले ही नहीं, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई आदमी जो आज बैठा है वो कल बैठे ही नहीं वहां पे, और हो सकता है वो जो आदमी आज बैठा है वही मेरा सबसे बड़ा फ्यूचर में क्लाइंट बन सके। अगर ऐसा कोई इंसान वहां पे हो तो मुझे क्या करना है? मुझे आज का मौका है, और वो 30 सेकंड में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो उसके दिल में उतरना है। और उसके दिल में मैं जब उतरूंगा, जब 50 लोग मेरे साथ जो बैठे हैं उनसे अलग होगा मेरा इंट्रोडक्शन। अगर सब बोलेंगे मेरा कंपनी का नाम है XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेरा ऑफिस यहाँ है और मैं ये काम करता हूं, मेरे इतने स्टाफ मेंबर है, कुछ नहीं होने वाला। ऑलराइट, इसी 30 सेकंड के इंट्रोडक्शन को दूसरी तरह से मैं देता हूं। ऑलराइट, टाइमर शुरू करता हूं। ऑलराइट, टाइमर शुरू किया। महाभारत में, रामायण में आपने सुना होगा कि हनुमान जी जाना चाहते थे लंका, लेकिन हनुमान जी को डर लग रहा था, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक इंसान उनके पास आया जिसका नाम था जामवन। जामवन ने कहा, अरे हनुमान, तू तो वो है जो बचपन में सूरज को खा गया था, दोस्त तू कुछ भी कर सकता है। और उसी समय हनुमान जी में जोश आया और वो लंका गए और उन्होंने छलांग लगा दी। खैर दोस्तों, जैसे हर किसी हनुमान को जामवंत की जरूरत थी, वैसे ही हर किसी बिजनेसमैन को भूपेंद्र सिंह राठौड़ की जरूरत है, क्योंकि आई एम अ बिजनेस कोच एंड टेक केयर। थैंक यू। 33 सेकंड्स में हुआ। 1-2 सेकंड शायद ये एक्स्ट्रा जाता, क्योंकि मैं बीच में शुरू करने में मैंने 2 सेकंड एक्स्ट्रा लिए, या 2 सेकंड बाद स्टार्ट किया, बस 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, हर किसी बिजनेसमैन को इसको और शॉर्ट कर सकते हो दोस्तों। जैसे महाभारत में, महाभारत की याद है, जैसे रामायण में हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाने के लिए जामवंत की जरूरत थी, वैसे ही इस जिंदगी में हर एक बिजनेसमैन को और हर एक यंगस्टर को अपनी शक्तियां याद दिलाने के लिए एक जामवंत की जरूरत है। मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, आपका जामवंत, आपका मोटिवेशनल स्पीकर, और आपकी जिंदगी को बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन। कनेक्ट टू मी आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू। ब्रेक ओवर। राइट दोस्तों, मुझे अपना इंट्रोडक्शन या अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि स्पीच किसके लिए है? उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि मुझे जो पता है वो पता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि मुझे क्या पता है। और आपको अगर नहीं पता चला कि मुझे क्या पता है, तो आप मुझ में कभी इंटरेस्ट लेंगे नहीं। इसीलिए स्पीच इज फॉर यू, स्पीच आपके ऑडियंस के लिए। और ऑडियंस को चाहिए मसाला, ऑडियंस को चाहिए एंटरटेनमेंट। ऑडियंस कौन सी बात याद रखता है? जो यूनिक होती है, जो अद्भुत होती है, जो अलग होती है। ऑडियंस सिर्फ उसी चीज को याद रखता है जो यूनिक होती है, अलग होती है, अद्भुत होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऑडियंस कभी भी ऐसी बात को याद नहीं रखता जो ऑर्डिनरी हुई।
क्या आपको बचपन से अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों के साथ बिताए गए हसीन पलों को याद कीजिए, तो आपको सिर्फ वो घटनाएं याद होगी जिसमें आप दोस्तों के साथ मस्ती करने गए, दोस्तों के साथ पार्टी करी, या रात भर आपने मस्ती किया, डांस किया, नया साल सेलिब्रेट किया, या क्रिसमस सेलिब्रेट किया, या स्कूल में किसी पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर तरह का क्रिकेट खेला जिसमें कुछ यूनिक घटना घटी। ऑलराइट, आपको रोजमर्रा की हजारों दिन जो आपने दिए, हर दिन की हर घटना याद नहीं है, तो समझिए जो आपके सामने बैठा है उसको चाहिए यूनिक चीज, उसको चाहिए अलग चीज, उसको चाहिए मसाला, उसको चाहिए एंटरटेनमेंट, और उसको चाहिए कहीं ना कहीं कुछ तो हटके। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कोई भी स्पीच हो, अब मैं कई बार लोगों को टॉपिक देता हूँ, बताइए गोल्डन मोमेंट ऑफ माय लाइफ, और मैं आपको बताता हूँ लोग कैसे कैसे बताते हैं। ऑलराइट, और मैं आपको 3-4 अलग अलग तरीके से ये स्पीच दे रहा हूँ, आप खुद सोचिएगा कि बेस्ट इनमें से कौन सी थी और आप बताइएगा। एक व्यक्ति आता है और बोलता है, हेलो दोस्तों, अब आपके पास कितना सेकंड है? 1 मिनट का समय है। आपके पास कितना मिनट का समय है? 1 मिनट का समय है। ऑलराइट, अब मैं टाइमर ऑन कर देता हूँ। ओके, और आदमी कैसे बताता है उसको देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़, और आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं मेरे गोल्डन मोमेंट के बारे में, जो मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन था, सबसे बढ़िया क्षण था। अब आपके पास कितना सेकंड था? कितने मिनट थे? सॉरी, 1 मिनट था, यानी 60 सेकंड थे। आपने ये फालतू की बकवास करने में कितने सेकंड लगा दिए? 12 सेकंड लगा दिए। 12 सेकंड आपने वेस्ट कर दिए। ऑलराइट, कई लोग, सर मैं आज आपको आपके गोल्डन मोमेंट के बारे में बताऊंगा। मेरा गोल्डन मोमेंट था जब मेरा बच्चा पैदा हुआ। ऑलराइट, अरे भाई, मूवी में पहले ही बता दिया कि हीरोइन किसके साथ जाएगी, या हीरो को कौन मारेगा, या हीरो किसको मारेगा, तो मूवी में सस्पेंस ही नहीं रहा, तो कोई मूवी देखेगा क्या? कोई भी मूवी को नहीं देखना चाहेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सो आपकी स्पीच में चाहिए सस्पेंस, आपकी स्पीच में चाहिए जबरदस्त ऊर्जा, आपकी स्पीच में चाहिए बहुत खतरनाक वाली एनर्जी। तो मैं आपको गोल्डन मोमेंट, मान लीजिए किसी इंसान का, मान लीजिए किसी इंसान ने गोल्डन मोमेंट बताया, हेलो सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है और मेरा गोल्डन मोमेंट है वो दिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ। जब मेरा बेटा पैदा हुआ उस दिन मेरे को बहुत खुशी हुई, उस दिन मैं फूला नहीं समा रहा था। मैं अपने घर पे गया, मैंने अपने बच्चे से देखा, मैंने वाइफ को देखा, पापा को देखा, मिठाइयां बांटी, ये मेरा गोल्डन मोमेंट था। अरे भाई, टॉपिक तो समझ, गोल्डन मोमेंट, मोमेंट यानी क्षण की बात कर रहा हूं। तूने पूरे दिन बता दिया, तूने पूरे दिन का कहानी बता दिया, कि गोल्डन डे का कहानी बता दिया तूने, और तूने पहले ही क्षण में तूने बता दिया कि तेरा बेटा पैदा हुआ वो गोल्डन। हाँ, तो अब पता है आगे तू मिठाई भी बांट रहा होगा, घर वालों से मिल रहा होगा। तो मेरा इस स्पीच में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और दूसरी, 1 ही मिनट है और 1 मिनट में तूने बोल दिया गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या खाना खा के नहीं आए क्या? ऐसा आपने कई जगह स्पीचेस में सुना होगा। ऑलराइट, अरे थोड़ा ऊर्जा से बोलो, गुड मॉर्निंग, क्या नाश्ता नहीं किया क्या? ये बिल्कुल घटिया तरीके हैं स्पीच को स्टार्ट करने के। मैं आपको बताता हूं गोल्डन मोमेंट बात बताना है आपको, और कैसे बताना है। एक एक सेकंड इस स्पीच का इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सुबह के 10 बजे थे, मैं पासपोर्ट ऑफिस में बैठा हुआ था अपने पासपोर्ट के लिए। अचानक से मेरा फोन बजा, फोन बजा, मैंने फोन उठाया, और फोन की घंटी टर्न टर्न बजी। जैसे ही फोन उठाया और आगे से आवाज जो आई, मेरी बॉडी में से पसीना सा निकलने लगा। आई गॉट, पूरी एक बॉडी में शिवरिंग सी हो गई, शिवरिंग सी हो गई, क्योंकि उस क्षण में जो आवाज आई उसने कहा बेटा हुआ है। ओ माय गॉड, बेटा हुआ है। उस मोमेंट जब मेरे कानों को ये सुनाई दिया बेटा हुआ, उस मोमेंट जब मुझे ये रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, आई बिकम अ फादर, उस क्षण में जब मुझे ये रियलाइज हुआ दैट लाइफ ने अब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक नई खुशी दे दी है, उस मोमेंट को मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। उस मोमेंट मुझे ऐसा लगा जैसे मैं धरती का राजा हूं। दैट मोमेंट जब मुझे ये सुनाई दिया दैट यू हैव बिकम अ फादर, आपको बेटा हुआ है, that was the golden moment of my life. Thank you so much. 1 मिनट, 1 सेकंड, no millisecond. All right. What was so different in this speech? All right. एक इंसान मुझे बोलता है गोल्डन मोमेंट ऑफ माई लाइफ,
सर मेरी ज़िंदगी का गोल्डन मोमेंट तब था जब मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप बन गया, मेरे और मेरे परिवार वालों को उम्मीद ही नहीं थी और मैं यूनिवर्सिटी टॉपर बन गया और अचानक से मेरे घर पे खबर आई, बड़ा खुशी हुआ, बड़ा मज़ा आया और मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। घटिया स्पीच, लो क्वालिटी स्पीच। ठीक है, अब इसी को एक डायरेक्टर होता और मूवी बनाता तो कैसे बनाता, ये समझ के देखिए डायरेक्टर कैसे करता है इसको। और आपको एज ए स्पीकर उनको वो मोमेंट में ले जाना है बिना सस्पेंस को खोले। सस्पेंस कब खुलना है? लास्ट में खुलना है। 1 मिनट की स्पीच है, गोल्डन मोमेंट का रिविलेशन यानी गोल्डन मोमेंट को अनफोल्ड कब करना है? लास्ट के 10-12 सेकंड, 15 सेकंड में या 20 सेकंड में। राइट, जो मोमेंट, जो क्षण सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कितना सेकंड मिलना चाहिए? 60 सेकंड में से कम 25-30 सेकंड। राइट, तो कैसे बताते हैं इसको? बहुत ही बेचैन था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अचानक से फोन की घंटी बजी, फोन उठाया, दोस्त ने कहा अरे यार रिजल्ट आ गया, ओ माय गॉड रिजल्ट आ गया। मैं बड़ा घबराया, मैंने पढ़ाई नहीं की थी एंड हम दोनों भागे वहां से, बाइक के ऊपर भागे, हम कॉलेज के अंदर गए और हमने लिस्ट देखना शुरू किया। ओ माय गॉड, पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं, दूसरी लिस्ट में मेरा नाम नहीं। मैंने सोचा सबसे नीचे देखता हूँ, नीचे ही नीचे देखा, अपना नाम नहीं। ओ माय गॉड, 1 मिनट के लिए धड़कन हट गई। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी देर में मुझे नाम दिखाई दिया एंड दैट डे मैंने देखा कि मेरा नाम मेरिट में है। I was the topper. Yes, I felt like I was the top of the world क्योंकि I was the university topper. I came into the merit. एंड उस क्षण जब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया है, उस क्षण मैंने जब ये रियलाइज हुआ कि अब मेरे पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, उस समय जब मैंने अपना नाम देखा बोर्ड पे, दैट वाज द ultimate moment of my life. Thank you so much. That's it. Golden moment of my life. मैंने बताया दोस्तों, कैसे बताना है? सस्पेंस के साथ बताना है। Alright? सस्पेंस के साथ बताना है। मान लीजिए गोल्डन मोमेंट ये नहीं है, गोल्डन मोमेंट है कि मैंने मेरिट देखा, उसके बाद जब मैं घर गया और पापा को बताया मेरिट आई है और पापा की आंखों में जो चमक देखी वो गोल्डन मोमेंट था, तो उसको कैसे बताना है? दोस्तों मैं बहुत घबराया हुआ था, सुबह सुबह मैं जल्दी से उठा दोस्तों, और हम दोनों कॉलेज की तरफ भागे क्योंकि आज वो दिन था जब हमारा रिजल्ट आने वाला था। हमने अपनी लिस्टें देखी और हमारा नाम कहीं नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें समझ में आया, ओ माय गॉड आई गॉट इनटू द मेरिट। मैं फटाफट भागा घर गया और जब घर गया पापा के सामने गया, पापा के सामने 1 मिनट के लिए रुका, स्माइल के साथ कहा पापा रिजल्ट आ गया। पापा ने कहा क्या हुआ? पापा मेरिट में आया हूं। पापा के चेहरे पे जो आश्चर्य था, जो आंखें फटी की फटी रह गई थी, उस क्षण मुझे लगा ओ यस, मैंने कर दिखाया। मेरे पापा का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। वो क्षण मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन क्षण था दोस्तों। दैट वाज द गोल्डन मोमेंट ऑफ माय लाइफ। राइट, हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस? हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस? डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, कुछ लोग लिख रहे हैं डिवाइन काउंट नाउ। राइट, अब ऐसे कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अरे क्या बात है चैट, वाओ नाइस एक्सप्रेशन, ज्योति कहती है नाइस एक्सप्रेशन, थैंक यू। सैयद हुसैन कहते हैं अमेजिंग सर, अमेजिंग, थैंक यू सैयद। अपूर्वा कहती है आई एम ग्रेट। ऐश्वर्या इमानी कहती है हार्ट हार्ट हार्ट, ऑलराइट। नरेंद्र जी कहते हैं मी, ओके। रुस्तम कहते हैं आई एम एंजॉयिंग, लवली। दोस्तों दिस इज हाउ यू शेयर द एक्सप्रेशन, राइट? हर स्पीच को आपको टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करना है और टाइमिंग में आपको 3 चीजें समझनी है। अगर आपने 60 सेकंड, अच्छा सबसे मुश्किल होती है छोटी स्पीचेस। बड़ी स्पीचेस मुझे 1 घंटा बात करना है, मुझे पता है टॉपिक क्या है, थोड़ी बीच में इधर उधर भी ट्रैक से उतरी तो भी वापस ट्रैक पे आने का टाइम मिल जाता है, ऑलराइट। लेकिन छोटी स्पीच का पहले प्रैक्टिस कीजिए, 60 सेकंड में कुछ बताना है, क्योंकि इससे आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस डेवलप होगी। अगर मुझे लगता है कि कोई चीज ओ माय गॉड टाइम ज्यादा हो गया और मेरे पास सिर्फ एक ही टाइम बचा है और मुझे कहने के लिए बहुत सारी चीजें, तो अब मुझे आता है कि वो बहुत सारी चीजों को 1 मिनट में कैसे कहना है। अब मुझे आता है अरे अभी तो टाइम 8:45 ही हुआ है, मुझे 9 बजे तक ट्रेनिंग करना है, अभी तो 15 मिनट है, मेरा टॉपिक खत्म हो गया। तो अब मुझे आता है 1 मिनट का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको 15 मिनट कैसे खींचना है। ऑलराइट, इसीलिए दोस्तों टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करना है हमेशा। अगर आपको 1 घंटा मिला है तो आपको 1 घंटा बात करना है, अगर आपको 2 घंटा मिला है तो आपको 2 घंटा बात करना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का आपने तैयारी किया और आपने उसको आधे घंटे में खत्म कर दिया। दोस्तों बस इतना ही है।
ऑलराइट, यस, कभी कभी आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन तब कर सकते हैं जब आपके बाद कोई स्पीकर, मान लीजिए आपको किसी ने स्पीच का टाइम दिया 9 से 9:30 और दूसरे स्पीकर को टाइम दिया 9:30 से 10। अब दूसरा स्पीकर को टाइम दिया 10:30, 9:30 से 10, दूसरा स्पीकर हॉल के अंदर एंटर करता है 9:28, लेकिन आपके पास ज्यादा बोलने का समय नहीं था या आप ज्यादा बोल नहीं पाए, तो आपकी स्पीच आपने 10 मिनट में कंप्लीट कर दी। अब 20 मिनट वो क्या करेंगे ऑर्गेनाइजर ऑडियंस के लिए? पूरा उनका प्रोग्राम बिगड़ सकता है, प्लस आपकी भी इमेज डाउन हुई, क्योंकि स्पीच से आपकी इमेज अप होनी चाहिए लेकिन आपकी इमेज डाउन हुई। तो दोस्तों, पहली चीज जो मैंने आपको कही ये है, थैंक यू सो मच सर, ये 3-4 आवर्स हमारे लिए ये कर रहे हैं सर, यू आर रॉक स्टार, आई एम वेरी लकी, थैंक यू सो मच ममता, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके सर, लाइव वर्कशॉप में मिलेंगे, प्रिंस कहता है लाइव वर्कशॉप में मिलेंगे, 100% प्रिंस, ओके 100%। ये स्पीच देने के लिए एक्टर भी बनना पड़ेगा, 100% दिलीप, क्योंकि स्पीच किसके लिए है? उनके लिए है स्पीच, आपके लिए नहीं है। एक्टर की बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द एक्टिंग, इट्स अबाउट डिलीवरी। अभी मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अक्षय कुमार की तरह या शाहरुख खान की तरह एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, ना मैं उस तरह से बात कर सकता हूं, लेकिन यस, मुझे मेरे इमोशन आप तक पहुंचाने हैं। क्योंकि देखिए 5-5 हजार लोग आपको बैठ के सुनेंगे कभी, राइट? अभी मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच दे रहा हूं, 10,000 लोग मेरे को रोज सुन रहे हैं, और 10,000 लोग मान लीजिए 7:30 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, और 27 दिन का प्रोग्राम है ये। रोज शाम को 7:30 से लेके रात को 10 बजे, सॉरी 9 बजे तक, 1.5 घंटे 27 दिन तक मुझे बांधना है, और उन्होंने किसी ने पैसा नहीं दिया है, राइट? क्योंकि पैसों का प्रोग्राम नहीं है वो, मैंने फ्री में लॉन्च किया है। तो जब सारे के सारे लोगों को मुझे 27 दिन बांधना है, और मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं, हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप में से हर एक आदमी आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचने के लिए आपको घर में प्यूरिफिकेशन करना चाहिए। लोग कहेंगे बड़ा बोरिंग ट्रेनर है, बाल इसके वैसे ही उड़े हुए हैं, एंड इंटरनेट पे छोड़ो ना, स्किप। पता है आजकल अटेंशन स्पैन कितना सेकंड है लोगों का? पहले 3 से 5 सेकंड में अगर आपने आदमी का अटेंशन ग्रैब नहीं किया तो वो तुरंत दूसरे वीडियो पे शिफ्ट हो जाता है। एंड दोस्तों, मेरी टीम और मुझे गर्व है कि पिछले 14 दिनों से और दिवाली का 3 दिन का ब्रेक आने के बावजूद भी हर रोज 9 से 10,000 लोग रोज कनेक्ट हो रहे हैं पिछले 14 दिनों से। एंड दिस इज द पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये ताकत है पब्लिक स्पीकिंग का। एंड मैंने क्या बताया, इसके लिए एंटरटेनर थोड़ा सा होना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू पब्लिक, और आपको उनको उस तरह से बात करना पड़ेगा, थोड़ा जोश लाना पड़ेगा, कभी थोड़ा सॉफ्ट बात करना पड़ेगा, कभी पॉज देना पड़ेगा, और कभी स्माइल करके कोई चीज पूरी फीलिंग के साथ बोलनी पड़ेगी। कभी इमोशनल होना पड़ेगा, कभी एकदम हंसना पड़ेगा, कभी जोकर की तरह एक्ट करना पड़ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपने जो बोला है उनके दिल तक पहुंचे। तो आज का पहला लेसन, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस करते समय हमेशा टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है। पहले ही अपने माइंड में बताओ कि ये स्पीच मैं 2 मिनट के लिए डिलीवर करूंगा, तो टाइमर 2 मिनट, तो 5-10 सेकंड ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन आपका टाइमर उतना ही हो। ऑलराइट, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है, नंबर 1। नंबर 2, स्पीच किन के लिए? उनके लिए तो उसको एंटरटेनिंग बनानी। एंटरटेन बनाने के लिए स्पीच को कई सारे तरीके हैं। आप स्पीच में कहानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्पीच में गाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्पीच में पहेली का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्पीच शुरू करते समय किसी सवाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई फैक्ट या फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई एक्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुछ मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई शायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई दोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गीता के किसी श्लोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई रियल लाइफ इंसिडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी कल्पना का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी ताजा अभी अभी पॉलिटिकल न्यूज कुछ घटी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे हम लोग जब
कई बार मैं वेबिनार डिलीवर करता हूँ। अब वेबिनार है, घर के कंफर्ट में आदमी बैठा है, कोई लेट के देख रहा है, कोई सो के देख रहा है, अब उसको अलर्ट करना है मुझे, तो मैं उससे सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग बहुत बड़ा बनना चाहते हैं? अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो ये वेबिनार आपके लिए है, और सबसे इंपॉर्टेंट वेबिनार है। आप में से कितने लोग 10 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं अगले 3 साल में? जल्दी से जल्दी टाइप करके बताइए। तो आदमी कहता है हाँ मैं भी कमाना चाहता हूँ फटाफट। अभी जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने स्पीच का इस्तेमाल किया, सवाल पूछ के किया, तो वो सवाल का जवाब उसका माइंड ढूंढेगा ही ढूंढेगा, चाहे वो लेटा हुआ भी है ना, तो सवाल का जवाब हाँ मैं कमाना चाहता हूँ बोलेगा ही बोलेगा उसका माइंड। तो वो इन्वॉल्व हो गया। इसको कहते हैं ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट। ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट के लिए बीच बीच में आप देखेंगे जितने भी स्पीकर्स हैं वो बीच बीच में सवाल पूछेंगे, क्या आप सब मेरी बात से सहमत हैं? मैंने सवाल पूछा और अंदर मेंटली बोलेगा यस नो, जो भी है, इन्वॉल्व हो गया। ओके, चलिए एक बार के लिए ताली बजा दीजिए जोश के साथ। ऑलराइट, मैंने उनको इन्वॉल्व किया। ऑलराइट दोस्तों, अगर मेरी बात कवि लोग कवि सम्मेलन में इस्तेमाल करते हैं इस चीज को। ऑलराइट, कवि सम्मेलन में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और अभी इसके बाद हम लोग एक स्पीच का वीडियो देखेंगे। ऑलराइट, ताकि आपको समझ में आए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। ऑलराइट, ताकि आप में से हर आदमी समझ सके कि ये चीजें कैसे होती है। तो कवि सम्मेलन में कवि क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, अगली पंक्ति में जो पढ़ने जा रहा हूं, पहले ही सस्पेंस क्रिएट करते हैं। अगली पंक्ति जो मैं पढ़ने जा रहा हूं हमारे देश के लिए, और अगर आप में से हर आदमी मेरी बात से सहमत हो और मेरी बात को सहमति देना चाहे तो दोनों हाथ उठा के ताली जरूर बजाए। और अगर आपने ताली नहीं बजाई तो हमारे देश के लिए ये ताली नहीं बजी, तो शायद आप में उतना जोश नहीं है। तो अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक ताली जरूर बजा दीजिएगा। फिर कभी अपनी कविता पढ़ता है और फिर ताली बजती है। कम ऑन, ये ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है। टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। 1000 लोग बैठे हो, चाहे 10,000 लोग बैठे हो, चाहे 5,000 लोग बैठे हो, और ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए ये ही तरीके हैं। आइए एक वीडियो देखते हैं। मैं वीडियो जल्दी से लगाता हूँ। ये वीडियो है एक लड़की का, और इंग्लिश में है। आप में से कई लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है। वैसे तो मुझे पता है इंग्लिश एक ऐसी चीज है आज की डेट में जो ऑलमोस्ट हर आदमी को समझ में आती है। ओके, इस वीडियो को दिखाने का रीजन क्या है? करीब 4 से 5 मिनट 7 मिनट का ये स्पीच है, और वो टाइमिंग के साथ है। उतना ही टाइम दिया गया। और ये इंटरनेशनल स्पीच कंपटीशन का वीडियो है। ऑलराइट, और ये इंटरनेशनल स्पीच कंपटीशन में जो लड़की ने फर्स्ट प्राइज जीता है उसका वीडियो है। ऑलराइट, सो इंटरनेशनल स्पीच कंपटीशन का वीडियो है। इंटरनेशनल स्पीच कंपटीशन में जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है, वो लड़की ने फर्स्ट प्राइज क्यों जीता है उसका वीडियो है। उसका बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उसका टाइमिंग देखिएगा, उसने देखिएगा किसी जगह वो स्पीच में बहुत एक्साइटेड से बात कर रही है, किसी जगह वो बहुत स्लोली बात कर रही है, किसी जगह वो पूरी ऊर्जा से बात कर रही है, किसी जगह वो एक्शन कर रही है, किसी जगह वो सिर्फ बात कर रही है। एवरीथिंग you will learn in this video. Are you ready? Okay. All right. Okay, so video is about to get played. Oh. Where is this girl? I'm not able to find it. Yeah, I got it. Are you ready, everybody? So I'm going to share with you my screen. अच्छा दोस्तों, कई बार ये भी पब्लिक स्पीकिंग का है। देखिए, मैं चाहूँ तो जब तक वो वीडियो प्ले करूँ तब तक मैं कुछ भी ना बोलूँ। नो, अगर मान लीजिए मुझे कोई कई बार मैं स्पीच वगैरह में देखता हूँ, कई लोग स्पीच वगैरह देते हैं, और अब हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद उनको वीडियो प्ले करने में 3-4 मिनट का समय लग जाता है। कट कट, तब तक ऑडियंस में बिल्कुल शांति। अगर ऐसा है कि आपको किसी चीज में टाइम लग रहा है, राइट, जैसे कि मैं ये वीडियो प्ले करने का आज प्लान नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि इस समय जो भी मैं कह रहा हूँ उसको उस पर सर्टिफिकेशन, उस पर मोहर लगाने के लिए और आपको उसके लिए कन्विंस करने के लिए ये वीडियो दिखाना जरूरी है। और अचानक से मेरा ये वीडियो का प्लान बना। अब इस वीडियो को खोलने में मुझे 1-2 मिनट का समय लग रहा है, मान लीजिए, या 30 सेकेंड का। तो बीच बीच में मुझे बोलते रहना है, जिसको बोलते हैं डेड एयर नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्षण जब बिना किसी रीजन के कोई बहुत लंबा पॉज आ गया, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ऑलराइट दोस्तों, तो मैं वीडियो देख रहा हूँ, अरे मुझे मिल नहीं रहा है, ओके लेट मी सी। सो ये वीडियो है, ऑलराइट, या स्क्रीन इज गेटिंग शेयर्ड। ये वीडियो है रमोना जे स्मिथ का वीडियो। रमोना जे स्मिथ का ये टेस्टिमोनियल, सॉरी, टोस्ट मास्टर का वीडियो है। 7 मिनट का स्पीच टाइम है इसमें। ओके, 7 मिनट का ये स्पीच टाइम है। देखिए रमोना जेकब कैसे बात कर
ऑलराइट, सो रमोना जेकब कैसे बात करती हैं उसके ऊपर हम लोग ये वीडियो देखते हैं. आर यू रेडी? सो आई एम गोइंग टू स्टॉप माय वीडियो ताकि आप में से हर एक आदमी इस वीडियो पे फोकस कर सके. J. Smith, still standing. Still standing, Ramona J. Smith. Life will sometimes feel like a fight. The punches, jabs, and hooks will come in the form of challenges, obstacles, and failures. Yet if you stay in the ring and learn from those past fights, at the end of each round, you'll be still standing. Mr. Contest Chair, fellow fighters, can you think of a time when life tried to knock you down? Who was your toughest opponent? Most often, our most challenging opponent is ourselves. Round one, college. I dropped out of college not one, not two, not three, but 4 times. I told myself, college isn't for me, and I would never go back. Round two, marriage. I married my soulmate, the love of my life, my best friend. He was fine too. We were married for 8 long, beautiful, amazing months. You heard right, months, not years. It was like immediately after we said I do, the heavyweight champion came in and delivered an electrifying knockout blow to our vows. Boom! Divorced. Round 3, speaking. In 2015, I competed for the first time in the international speech contest. I won at the club level, I won at the area level, I won at the division level, then the district level was on the way, I was on the road, I was on fire, I was unstoppable. I lost. I was crushed. After going 3 rounds and taking hit after hit, I was ready to throw in the towel. I was down for the count. 6, 7, 8. When was the last time life knocked you down? Who was that lifeline that you reached out to help you stand back up? Was it your family, your friends, or did you hold on to your faith? Maybe you've never been knocked down, but you've seen one of your family members take a devastating blow. Were you the lifeline that they were reaching out to help them stand back up? Were you the coach in the corner saying, get up, stand up? As I gathered all the strength within myself to pick myself back up, stand, instead of looking into a mirror
of defeat. It became a window of possibilities. I got back in the ring. I went back to college. I got my degree and I graduated magna cum laude. Yeah. After failing 4 times, I was still standing. After my loss at the district level, I'm speaking to you from the World Championship stage. It's a moment. Thank you. Thank you. Even after suffering loss, I'm still standing. As for my marriage, I'm still in training. I have not yet found Mr. Right, but this is an international convention. And there are thousands of men from hundreds of different countries. So single Toastmasters, even after my divorce, I'm still standing. My challenge to you is to stay in the ring, whether you're a fighter or a coach. If you're on the side of the ring coaching, or if you're in that ring throwing those jabs and those hooks, when that final bell rings, ding, 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 the fighters and the coaches will raise their hands in victory singing, I'm still standing, yeah, yeah, yeah. We're still standing. Very nice. Stay in that ring. And even after you take a few hits, use what you learned from those previous fights, and at the end of each round, you'll remain still standing. All right, everyone, I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. You're still standing. All right, everybody, thank you. क्या देखा आपने? क्या सीखा? All right. Did you see हर चीज जो मैं आपको पिछले 3 दिन में बताया है, everything this girl is practicing. कहीं पे pause, कहीं पे action, कहीं पे ह्यूमर, कहीं पे मजाक, कहीं पे इमोशन. In my public speaking, I am growing. In my marriage, I'm still training. Can you imagine किस तरह से एक्शन होता है, किस तरह से. दोस्तों, ये इंटरनेशनल स्पीच कंपटीशन की विनर है. राइट? आपको लगता होगा जितने भी अच्छे लोग हैं, जो भी टॉप पे हैं स्पीकर्स, दे आर नॉट टॉप पे क्योंकि वो सिर्फ बात करते हैं. वो बात नहीं करते, वो बात करने के साथ साथ दिल को छूते हैं. क्या करते हैं? दिल को छूते हैं. और दिल को छूने के लिए आपकी स्पीच में सभी पार्ट से, बॉडी पार्ट से, हर तरह से स्टेज पे घूमना भी है, लेकिन कितना घूमना है, कितना नहीं घूमना है, ये आपका स्पीच का है. तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि आज के टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पीच में 3 पार्ट होते हैं. एक बिगिनिंग, एक एंड, और एक होता है मिडिल पार्ट. मिडिल पार्ट पे कई बार सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बिगिनिंग. क्योंकि बिगिनिंग अगर अच्छा है तो आदमी आपके साथ लंबे समय तक रहेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पीच का एंड. एंड क्यों इंपॉर्टेंट है? एंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आदमी जब स्टेज से बाहर जाता है ना, मतलब आपके ऑडियंस से आपकी स्पीच सुनने के, तो उसको जनरली एंड में जो आप बोलते हो वो ज्यादा हिट करता है और वो सबसे ज्यादा उसको याद रहता है. सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है. लेकिन मान लीजिए आपने 8 घंटे की स्पीच दी, तो यहाँ पे बिगिनिंग और एंड, यस, शुरुआत भी पावर से होना चाहिए, 8वें घंटे में भी पावर से एंड होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे स्टार्ट स्पीचिंग के हर 8 घंटे में आपने अगर 10 टॉपिक टच किए,
तो वो 10 टॉपिक में हर टॉपिक का बिगिनिंग और एंड बहुत पावरफुल होना चाहिए, और बीच में आप मसाला थोड़ा डाल सकते हो। बीच में थोड़ा एनर्जी कम भी रहा तो कभी कभी चल सकता है, लेकिन शुरू से शुरुआत और अंत बहुत जबरदस्त चाहिए। तो वापस से आपको बताऊंगा कि किसी भी स्पीच को शुरुआत करने के लिए या अंत करने के लिए कई सारे तरीके हैं। आप किसी जोक से स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी दोहे से स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक ऐसी चीज जो कि मैंने जिंदगी में सीखी, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि इस लाइन को आप मेरे साथ रिपीट करें। कैन यू ऑल रिपीट इट विद मी? सवाल पूछा मैंने। ऑलराइट, यस यस यस, ऑलराइट, फैंटास्टिक। तो मेरे साथ बोलिए, ये ऑडियंस को इन्वॉल्व करने का तरीका है। मेरे साथ बोलिए, जिएंगे या मरेंगे, लेकिन जो भी करेंगे कमाल का करेंगे। तो मैं बोलूंगा जिएंगे या मरेंगे, आप क्या बोलोगे? जो भी करेंगे कमाल का करेंगे। जिएंगे या मरेंगे, जो भी करेंगे कमाल का करेंगे। और मान लीजिए मेरी स्पीच का टॉपिक है आपको ये बताना कि एक ही जिंदगी मिली है यार, बढ़िया करो। तो मैंने इस तरह से स्टार्ट कर दी। दोस्तों, अब मैं इसमें बीच में कहानी डाल सकता हूँ। दोस्तों, 40 साल भी नहीं जिया ये इंसान, और 40 साल ये नहीं जीते हुए इस इंसान ने वो कर दिखाया जो कि दुनिया में कई लोगों ने नहीं किया। इसने भारत का नाम वर्ल्ड में पहुंचा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की, जिन्होंने शिकागो में धर्म सभा में एक ऐसा भाषण दिया जो कि 2 मिनट 5 मिनट भी लोग सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों ने 1.5 2 घंटे खड़े होकर सुना एंड भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाया। दोस्तों, क्या बात कहोगे उस राजा की जो कि 50 साल से भी कम शायद जिया, लेकिन 50 साल में उसने कम से कम 50 से ज्यादा किले ले लिए, और उनके जीते जी कभी मुगल पूरे भारत पे अपना परचम फहरा नहीं सके। उन राजाओं की बात कर रहा हूँ जिनका नाम है महाराणा प्रताप, या जिनका नाम है छत्रपति महाराज शिवाजी। इस तरह के राजाओं की बात कर रहा हूँ। क्या जीवन जिया होगा उन लोगों ने। उन लोगों, लाखों राजा होके उतने किले नहीं बनवा पाए जितने किले अकेले शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में बना दिए। कई राजा, इतने सारे राजा हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम कहीं नहीं है। लेकिन इस आदमी, ये छत्रपति महाराज शिवाजी का नाम सालों साल जिंदा रहेगा, क्योंकि एक ही जिंदगी उन्होंने जो जी, कमाल की जी। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी भी जो करे कमाल का करे। देखिए, स्पीच शुरू हुई आपसे एक सवाल पूछने से, सवाल के साथ आपको इन्वॉल्व करने के लिए एक बात करवाई, उसके बाद 2 कहानियां छोटी छोटी बता दी, एंड उसके बाद अपनी स्पीच को खत्म भी कर दिया। इसको कहते हैं बिगिनिंग पावरफुल, एंड पावरफुल, स्टोरी बीच में इन्वॉल्वमेंट के लिए, बीच में इंसिडेंट इन्वॉल्वमेंट के लिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको सभी करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को अगर ये मैसेज देना होता है कि यार जो करो कमाल का करो, बढ़िया करो, अच्छा करो, तो लोग कहते हैं देखो यार, दुनिया में है ना, हर आदमी को अच्छा काम करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो ही तो आगे बढ़ोगे। और बच्चे को, कई बच्चा, पिताजी आते हैं बच्चे को बोलते हैं, अभी पब्लिक स्पीकिंग का हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। पब्लिक स्पीकिंग का इस्तेमाल आपके घर में हो सकता है। बच्चा आपका पढ़ नहीं रहा, आप वाह बच्चा पढ़ पढ़ पढ़, किसी दिन आप कहते हो देख बेटा पढ़ेगा तो बहुत अच्छा करियर बनेगा, तेरा तेरा नौकरी अच्छा लगेगा, हम भी खुश रहेंगे, तू भी खुश रहेगा, देख पढ़ लेगा। तो इतना बोरिंग स्पीच आप अपने बच्चे को देते हो, बच्चा कहता है गो टू हेल, नहीं पढ़ना है मुझे। राइट। लेकिन मान लीजिए ये ही अगर आप बच्चे को चाहते हो कि बच्चा पढ़े, और आप उसको एक स्पीच के थ्रू समझाना चाहते हो, तो आप कैसी स्पीच दे सकते हो? मतलब स्पीच का मतलब ये नहीं कि खड़े होके इतना जोश से ही बात करना है, आप बैठ के भी, बेटा मेरे को आपसे बात करनी है। तो स्पीच का दूसरा एक रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्पीच देने का, ऑलवेज टॉक टू द प्रिपेयर्ड माइंड ओनली। क्या बोला मैंने? सिर्फ उसी इंसान से आप बात करो जो आपको उस समय में सुनना चाह रहा है। जो आपको सुनना नहीं चाह रहा है उससे बिल्कुल बात नहीं करनी है आपको। मतलब क्या है? मतलब कि ऐसा है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कई बार मुझे लोग बुलाते हैं स्पीच देने के लिए, एंड वहाँ वातावरण ऐसा होता है कि कोई हॉल के अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई उठ के टॉयलेट के लिए जा रहा है, कोई पीछ पड़ोस वाले से गुपचुप कर रहा है, खुसर-फुसर कर रहा है। एंड उनमें से ऑर्गेनाइज़र कहता है ये तो ऐसे ही, या कोई पीछे ड्रिंक्स कर रहा है, ड्रिंक का काउंटर चालू कर दिया। कॉर्पोरेट्स में होता है ये सब कई बार। तो मैं रुक जाता हूँ। मैं साइलेंट हो जाता हूँ। मैं, वो कहते हैं हाँ, अगला स्पीकर है भूपेंद्र सिंह राठौड़। मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ स्टेज पे गया, और मैं देख रहा हूँ ये सारी क्रियाकलाप हो रहे हैं। 200 लोग हैं, 50 लोग तो मुझे ध्यान से सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन पीछे के 100 लोग मस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फोन पे हैं, उठ के जा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं। मैं चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ, स्माइल के साथ उनको देखता हूँ। तो ऑर्गेनाइजर में से कुछ कहते हैं सर आप चालू करो, ये तो अपने आप ऐसे ही है, ऐसे ही। मैंने कहा नहीं सर, एवरीबॉडी कैन यू प्लीज सेटल डाउन। अगर आप सेटल डाउन हो जाएंगे तो मैं अपनी स्पीच शुरू करता हूँ। फिर भी कुछ लोग टाइम ले रहे हैं, मैं साइलेंटली खड़ा हूँ। ऑर्गेनाइज सर आप चालू करो। आई डोंट, क्योंकि अगर मैं अपने वर्ड्स की वैल्यू नहीं करूंगा, तो वो लोग तो मेरी वैल्यू बिल्कुल करने के लिए तैयार नहीं है। एम आई राइट?
सो मुझे स्पीच, अपनी वैल्यू अपने हाथ में है। तो मैं रूल क्या बता रहा था, नेवर टॉक टू एन अनप्रिपेयर्ड माइंड। ये लोग जो 50-200 में से 150 लोग अगर प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मुझे या तो उनको प्रिपेयर करना है सुनने के लिए, या मुझे बोलना ही नहीं है, और बोलने का फिर भी मजबूरी हो जाए तो कम से कम बोल के अपनी बात कट लेने का, उस समय ज्यादा देखने का नहीं। क्योंकि जब 150 लोग आपको, क्योंकि वातावरण ही नहीं है वो बात करने का। तो मैं आपको बता रहा था, आपका बच्चा, आप वो वीडियो गेम खेल रहा है और उसको बोलो पढ़ ले पढ़ ले, वो सुनने के लिए क्या प्रिपेयर्ड है? नहीं है। तो आपकी स्पीच पहले तो वहीं नलीफाई हो गई, आपकी स्पीच का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। अब मान लीजिए आपका बच्चा है, अब आप उसको सच में पढ़ाई के ऊपर, तो उसको बोलो बेटा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका जब ये टीवी खत्म हो जाए या वीडियो गेम खत्म हो जाए तो आप 15 मिनट निकाल के मेरे पास आइएगा। अब क्या होगा, बच्चा वीडियो गेम या टीवी या कुछ भी देख रहा है या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, सारा काम जब उसका फिनिश हो जाएगा या उस समय ही सारा काम छोड़ के आपने उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि 15 मिनट के लिए मेरे पास आना, मुझे आपसे बात करनी है, तो 15 मिनट के लिए वो बच्चा शायद सिंसियरली मेंटली प्रिपेयर होके आपके पास 15 मिनट के लिए आएगा। अब आप उससे बात कर सकते हो। क्या बात कर सकते हो? कैसे बात कर सकते हो? बेटा आप लोग, आपसे मैं अगले 15 मिनट में कुछ सवाल पूछूंगा, इज दैट ओके? मैंने क्या किया, परमिशन ली, उसके क्या किया, पहली चीज क्या किया, सवाल। हाँ हाँ पापा नो प्रॉब्लम। अब आप कहोगे अरे अपने भी बेटे से इतना फॉर्मली बात। हाँ दोस्तों, कभी कभी जब इंपॉर्टेंट बात है तो बेटा हो चाहे वाइफ हो चाहे पापा हो चाहे भाई हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली बात करनी होती है, और वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का रूल ये काम आता है। तो आपने पापा को कहा और राइट, भाई को कहा और राइट, ठीक है, बेटा बैठा। ऑलराइट बेटा, मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात पूछना चाहता हूँ। क्या आप पैसा बहुत कमाना चाहते हो, और वो फरारी वाली गाड़ी जो आप बोल रहे थे, क्या आपको वो सच में खरीदनी है? हाँ हाँ पापा मेरे को खरीदनी है। आई यू श्योर अबाउट दैट? हाँ 100%। आप उस दिन, और घर में बच्चे बात करते हैं ना, पापा मैं भी सेलिब्रिटी बनूंगा, क्या आप सच में सेलिब्रिटी टाइप बनना चाहते हो? हाँ हाँ। क्या आप सच में चाहते हो कि आपकी बहुत तरक्की हो? और आप उस दिन, मैं खिलौना नहीं दिला पाया था आपको तो आपको हर्ट हुआ था, या आपको मैंने वो चीज मना कर दी थी तो पैसा अपने पास कम था तो उसके कारण आपको हर्ट हुआ था, एम आई राइट? यस। उस दिन अपन किसी रिलेशन के रिश्तेदार के गए थे और उसने आपकी इंसल्ट कर दी थी, डिड यू लाइक इट? नहीं। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी चीज आपको लॉन्ग टर्म तक खुशी दे सकती है? अगर आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया तो, यानी कि कोई ओलंपिक में खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल ले लिया, तो क्या वो उसको 50 साल सेलिब्रेट करेगा या सिर्फ 2-3 दिन सेलिब्रेट करके भूल जाएगा? कि 50 साल सेलिब्रेट करेगा। तो आपको 50 साल का सेलिब्रेशन चाहिए या 2-3 मिनट का सेलिब्रेशन चाहिए? 50 साल का सेलिब्रेशन चाहिए। तो उसके लिए क्या आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना चाहिए? 100%। एक आदमी पावरफुल बनेगा कैसे? क्यों दुनिया उसको सुनेगी? जब वो क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा, एम आई राइट? और इंटेलिजेंट होने के लिए नॉलेज गैदरिंग क्या इंपॉर्टेंट है? 100%। तो उसके लिए पढ़ाई क्या इंपॉर्टेंट है? 100%। तो क्या आपको पढ़ाई करनी चाहिए? यस। वीडियो गेम से आपको 50 साल की खुशी मिलेगी या पढ़ाई से 50 साल की खुशी मिलेगी, ये आप देख लीजिए। थैंक यू, बस इतना ही बात करना था। और फिर लास्ट में फिर भी अगर आपके पास समय है तो फिर कह सकते हो बेटा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये दुख पाया है, मैं भी आपकी तरह नहीं करता था, मुझे भी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने ऐसा ऐसा किया और फिर देखो मैं आज चाहता तो बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, या उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया, या उसने ध्यान नहीं दिया, या उसने ध्यान नहीं दिया। तो अपना करियर भी अपने हाथ है, और मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप इस दुनिया में जो भी करो कमाल का करो, कर सकोगे 100%। क्या मुझे ज़िंदगी भर के लिए खुशी दे सकोगे? यस। मेरी खुशी के लिए क्या रोज़ पढ़ सकोगे? यस। बेटा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग बच्चे को पढ़ाने के लिए भी प्रिपेयर्ड माइंड से टॉक करोगे तो आपको हेल्प करेगी। ओके, आपके रिश्तेदारों से बात करने में हेल्प करेगी, हर जगह हेल्प करेगी, लेकिन बात करने की ये कला आदमी के माइंड सेट के हिसाब से बात करना है। सवाल से शुरू करो, कहानी से शुरू करो, एग्जाम्पल से शुरू करो, किसी किसी मूवी की क्लिपिंग से शुरू करो। देखिए मेरे को आपको कन्विंस करना था कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, तो मैंने एक वीडियो बीच में प्ले करके आपको कन्विंस किया। वीडियो यूज कर सकते हो, ऑडियो यूज कर सकते हो, और ये सब हम लाइव प्रोग्राम में भी कर सकते हो। कोई गेम यूज कर सकते हो। हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाते हैं और 2-2 घंटे की कई बार स्पीच होती है, तो मैं कहता हूँ ऑलराइट, चलिए अगला टॉपिक के लिए एक पहले गेम खेलते हैं। चलिए आप सब और हम सब गेम खेल सकते हैं, और इस गेम का नाम है ऑसमनेस गेम। क्या नाम है गेम का? ऑसमनेस गेम। तो आपको बताना है, अगले 5 मिनट तक आपको बात करना है, और बात करते समय ये बोलना है आपको, आई एम ऑसम, यानी कि मैं बहुत जबरदस्त हूं। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, मैं बहुत जबरदस्त हूं। क्यों?
कि आपको कारण बताने हैं, 50 कारण बताने हैं। आई एम ऑसम क्योंकि मैं अच्छा स्पीकर हूँ, आई एम ऑसम क्योंकि मेरा भगवान ने बॉडी पूरा फिट दिया है, आई एम ऑसम क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। आप भी बोलिए, मेरे साथ बोलते रहिए। ओके, आई एम ऑसम बिकॉज मेरे चेहरे पे अच्छी स्माइल रहती है, आई एम ऑसम क्योंकि मैं पॉजिटिव रहता हूँ, आई एम ऑसम क्योंकि मुझे इंटरनेट इस्तेमाल करना आता है, आई एम ऑसम क्योंकि मुझे वीडियो इस्तेमाल करना आता है, मुझे वेबिनार करना आता है, मुझे यूट्यूब चैनल पे 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, आई एम ऑसम क्योंकि मैं लिखना जानता हूँ, आई एम ऑसम क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत अच्छा कमा सकता हूँ, आई एम ऑसम क्योंकि मैंने ये कार खरीदी है, आई एम ऑसम क्योंकि मेरा ऐसा घर है, आई एम ऑसम क्योंकि मैं यहाँ जाके आया हूँ, आई एम, मतलब ऐसे एक एक्टिविटी डाल दी और सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2-2 के ग्रुप बना दिए, सब लोग कह रहे हैं आई एम ऑसम बिकॉज़ 10 मिनट चला और फिर मैं पूछ लेता हूँ, क्या सीखा इससे? लोग कहते हैं सर इससे हमने सीखा कि अरे हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं। लोग कोई कहता है अरे सर मैंने इससे सीखा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा पता नहीं क्यों। सर मुझे इससे समझ में तो लोग अपनी-अपनी लर्निंग बताते हैं। कभी हम उनको एडवेंचर ट्रिप्स पे ले जाते हैं, कभी हम उनको छोटे से चूहे-बिल्ली के या बच्चों के जो गेम होते हैं वो खिला देते हैं और वो लोग काफ़ी एन्जॉय करते हैं और गेम से, एक्टिविटी से हम उनको ये लर्निंग दे देते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 लोगों के ग्रुप में होती है। कई बार मैं 50-50 मतलब हज़ार-हज़ार लोगों के ग्रुप्स में भी जब ट्रेनिंग देता हूँ, तो ऑडिटोरियम भरा होता है, जगह नहीं होती है, लेकिन हम कहते हैं, चलिए, जब मैं बोलूँ 1, 2, 3 तो अपने पड़ोसी को बोलो, यू रॉक, वो बोलता है। जब मैं बोलूँ 1, 2, 3 अपने पड़ोसी को ताली दो, ऑलराइट। जब मैं 1, 2, 3 ये गाना बजाऊँ, तो आप में से सब लोग इस तरह से डांस करेंगे, अपने पड़ोसी को कॉपी करो। एक्टिविटीज़ के थ्रू आप अपनी स्पीच दे सकते हो। दोस्तों, स्पीच देने के लिए आपको आज के टॉपिक का मतलब शीर्षक वैसे है ऑडियंस को कैसे इन्वॉल्व करना, और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड थी। समय, आपके ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए कहानी का इस्तेमाल करना, आपके ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए जोक्स का इस्तेमाल करना, या गेम्स का, या एक्टिविटीज़ का, या वीडियो का, या ह्यूमर का, या सवालों का, या कोई पहेली का, ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखना है। तो अब इसको कैसे सीखोगे आप? अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स या तो, या फिर अच्छे न्यूज़ रीडर्स, या फिर कोई अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स जो स्पीच दे रहे हैं उनकी स्पीचेस को आप सुनिए। जैसे कि अभी 3 दिन पहले मैं स्पीच सुन रहा था प्रेसिडेंशियल डिबेट की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप और क्या नाम है, जो बिडेन के बीच में हुई। एंड मैंने देखा कि किस तरह से ये बात शुरू कर रहे हैं, किस तरह से ये बात एंड कर रहे हैं। राइट, ये चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो अच्छे स्पीकर्स की हर स्पीच में। ओके, तो आपका अब आज का होमवर्क, इस चीज़ को मेहनत करके सीखना पड़ेगा। मेहनत करके इसको सीखने में हो सकता है किसी को आप में से 1 साल लग जाए, किसी को 6 महीने लग जाए, किसी कोई इंटेलिजेंट ज़्यादा और मेहनत ज़्यादा करे तो 1 महीने में हो जाए। जितनी मेहनत उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, उतना जल्दी रिजल्ट। ओके, सो करना क्या है, अच्छे स्पीकर्स की स्पीचेस देखिए और छोटी स्पीचेस देखिए, 3 मिनट वाली, 5 मिनट वाली। ऑलराइट, और वो 3 मिनट वाली, 5 मिनट वाली उस स्पीच को उन्होंने कैसे दिया। ओके, कैसे उन्होंने स्पीच शुरू की, कैसे उन्होंने स्पीच खत्म की, बीच में उन्होंने क्या फ्लेवर डाला, और कोशिश कीजिए वैसे की वैसे ही डिलीवरी करने की कोशिश कीजिए। बहुत सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका स्पीच की क्वालिटी को डेवलप करने का है कि किसी अच्छे स्पीकर की स्पीच सुनो और वैसे का वैसा ही डिलीवर करो। फिर किसी दूसरे स्पीकर की स्पीच सुनो और वैसा का वैसा ही डिलीवर करो। फिर तीसरे स्पीकर की स्पीच सुनो, वैसा का वैसा ही डिलीवर करो। ऐसे 4-5 आपके फेवरेट स्पीकर्स आपने चुन लिए और 4-5 फेवरेट स्पीकर्स का एक-एक स्पीच उठा के वैसे का वैसे ही डिलीवरी करना किया शुरू। वो स्पीकर बोल रहा है यस, मैंने कहा यस, और आप भी ऐसे ही स्पीच डिलीवर करके ऐसे ही यस बोल रहे हो। या जैसे मान लो ये रमोना का आपने स्पीच सुना, ये 7 मिनट का स्पीच आपने देख लिया और इसको ध्यान से सुनने के बाद आप ऐसा का ऐसे ही 7 मिनट का स्पीच डिलीवर कर रहे हो। इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ऑलराइट दोस्तों, सो आज के पब्लिक स्पीकिंग के लाइव सेशन में इतना ही दोस्तों। अगले 3 दिन के सेशन और इंटरेस्टिंग होंगे। अगले 3 दिन के सेशन में आप सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी सिचुएशन में अगर अटक गए तो बाहर कैसे निकलना है, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट हो सकें, कैसे आप अपने आप को एक प्रोफेशनल बना सकें। सो यू विल लर्न अ लॉट गाइस। तो जुड़िएगा मेरे साथ। अगर पब्लिक स्पीकिंग आपको सीखते रहना है तो कल रात को 9 बजे, और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, जो कि सबसे पावरफुल प्रोग्राम्स में से एक है, 10,000 लोगों से ज़्यादा जिसको कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं, वो शाम को 7:30, यानी कि ब्लॉक कर लीजिए आपका और आपके पूरे परिवार का टाइम, शाम को 7:30 से लेके रात को 10:30 बजे तक, अगले 3 दिनों के लिए। ऑलराइट, और उसके बाद
30 नवंबर तक 7:30 से लेकर 9 बजे तक का प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। तो ये पूरा महीना 7:30 से 9 मेरे साथ आप डेट बुक कर लीजिए। ओके, ये वर्चुअल डेट है। ओके, और पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको सीखना है तो अगले 3 दिन का डेट भी आप मेरे साथ रहिएगा कंटिन्यू। ऑलराइट दोस्तों, So thank you so much everybody. I love you so much and I really want to tell you कि आप में से हर एक आदमी बहुत जबरदस्त स्पीकर है, बन सकता है, एंड इसके कारण आपके बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तब कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िए। coach.bsr मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, एंड एट द सेम टाइम ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड फीडबैक जरूर शेयर कीजिए हाउ यू फाइंडिंग दीज सेशंस। ओके, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कीजिएगा। लव यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।